लोग इससे पहले क्या कर रहे थे, उत्पादन को पढ़े थे। आज उसके आगे वितरण को पढ़ेंगे। वितरण वितरण सब सुनने में लगता है कि वितरण का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बांटना। लेकिन हम लोग जो कोई वस्तु को बांटते हैं उससे ये संबंधित नहीं है। इकोनॉमिक्स का वितरण का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपको कोई वस्तु का आप उत्पादन करते हैं, यानी कोई वस्तु बनाते हैं, फिर उसको क्या करेंगे, बना कोई भी बिजनेसमैन, यानी आप लकड़ी से फर्नीचर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आपको बेचना है, उससे आपको आय अर्जित करना है, लाभ कमाना है। तो आपका जो आय आएगा, उस आय को आप किस किस चीज़ में बांटेंगे। जैसे मान लीजिए आप उत्पादन अगर करते हैं तो आपको भूमि चाहिए, भूमि मतलब जमीन चाहिए। जिस आप एक ज़मीन में दुकान खोलेंगे ना, तो दुकान के लिए ज़मीन चाहिए। फिर आपको पूंजी चाहिए, पूंजी यानी बैंक से जो पैसा आप लेंगे वो पूंजी हो गया। अब उसके बाद आपको मजदूर भी चाहिए। मजदूर इसलिए चाहिए क्योंकि आपका जो लकड़ी का जो वस्तु है जिससे आप फर्नीचर बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको श्रमिक का आवश्यकता पड़ेगा, मजदूर का आवश्यकता पड़ेगा। और बचा उसके बाद जो आप एक जो बिजनेसमैन है जो बड़ा ही, उसको क्या चाहिए, उससे लाभ चाहिए। तो ये सब चीज़ को हम लोग जो आय कमा रहे हैं उसको वितरण करने का कोई हम लोग वितरण बोलते हैं। जैसे मान लीजिए भूमि को क्या देंगे हम, भूमि का किराया देंगे, वो हो गया एक वितरण। उसके बाद मजदूर, मजदूर को क्या देंगे, मजदूरी देंगे। उसके बाद बैंक, बैंक से अगर आप पूंजी यानी लोन लेते हैं तो उसके बदले आप बैंक को क्या देंगे, ब्याज देंगे। अब उसके बाद जो पैसा बचेगा वो आपका क्या होगा, लाभ होगा। यानी आपका जो आय प्राप्त हो रहा, आप इस चार चीज में उसको खर्च कर रहे हैं। किस में, भूमि, श्रम, भूमि, फिर श्रम। श्रम का मतलब हो गया मजदूर, और पूंजी, और लास्ट में उद्यम। उद्यम बोलते हैं उसको, अर्थशास्त्र में उद्यम बोलते हैं। लेकिन उसको जैसे हम लोग बढ़े के एग्जाम्पल दिए तो बढ़े ले लेते हैं, क्योंकि जिसका एग्जाम्पल लेंगे जो बिजनेसमैन होगा उसी को, लकड़ी का जो काम करता है उसको बढ़े बोलते हैं। तो ये चार चीज में हम लोग क्या करेंगे, वितरण करेंगे। किसको, आय को। ठीक है। अब उसके आगे जाते हैं विनिमय। विनिमय मतलब लेन देन, आदान प्रदान। आप कोई भी चीज का मान लीजिए आप कोई वस्तु का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, तो उसको बेचेंगे ना। जैसे मान लीजिए आप इसको आदान प्रदान का एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। आपको किस तरह से आदान प्रदान हो रहा है, मान लीजिए आपको इस पेन का ज़रूरत है, तो आप इसको खरीदने के लिए क्या कीजिएगा, खरीदने के लिए क्या कीजिएगा, आप दुकान में जाइएगा, दुकान वाला को बोलेगा कि मेरे को एक वाइट बोर्ड का पेन दीजिए, तो आपको ये पेन निकाल के देगा। इसका जो प्राइस है वो प्राइस आप दुकान वालों को दीजिएगा, और दुकान वाला आपको ये पेन देगा। तो क्या होगा, आप लेन देन कैसे हो रहा है, आप पैसा दे रहे हैं, बदले में ये ले रहे हैं, यानी लेन देन हो रहा है, यानी आदान प्रदान हो रहा है। तो ये भी एक अर्थशास्त्र का एक माध्यम है। इसके बाद उपभोग, हम लोग ऐसा वस्तु का प्रयोग करते हैं जो हम लोग को संतुष्टि प्रदान करता है। यानी हम लोग को जब कोई वस्तु की आवश्यकता होती है तो उसकी संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ वस्तु का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपको प्यास लग गई, तो प्यास लगेगा तो प्यास आपको कौन बुझाएगा, पानी। तो पानी का उपभोग कर रहे हैं क्योंकि आपको आवश्यकता है। इसी प्रकार आपको अगर भूख लग गया तो क्या कीजिएगा, भोजन कीजिएगा। भोजन करने से क्या होगा, आपका संतुष्टि मिलेगा, आपका पेट भरेगा। इसी प्रकार ये तो हो गया वस्तु। इस प्रकार आपको मान लीजिए कोई पुस्तक या कोई कहानी, कोई रोचक कहानी आपको पढ़ने की इच्छा है, तो आप कोई बुक पढ़ के उस कहानी को पढ़ सकते हैं। वो हो गया आपका सेवा, यानी आप उससे क्योंकि आपको कहानी पढ़ने का आवश्यकता था और आप वो कहानी को पुस्तक के माध्यम से पढ़ें, तो क्या हुआ, आपको संतुष्टि प्रदान हो। तो इसी प्रकार हम लोग उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन
जो भी करेंगे वो क्या होगा, अर्थशास्त्र से होगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऐसा कार्य जहाँ धन से संबंधित है, कोई भी कार्य जो धन से संबंधित है वो हम लोग का क्या होगा, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। देखिए सेवाएं, कुछ कुछ सेवाएं ऐसा भी होता है जिससे आप मतलब जिसमें आपका धन की प्राप्ति नहीं होता है। ऐसा सेवा, अब मान लीजिए आप कोई बड़े बुजुर्ग है जिसको आप रोड पार करवा दिए, वो भी एक सेवा है, ठीक है। अब भूखे को कुछ खिला दिए, वो भी एक सेवा है। उससे, वो सेवा से हम लोग की धन की प्राप्ति नहीं होता, ठीक है, वो सामाजिक सेवा हो गया। वो चीज़ को हम लोग अर्थशास्त्र में नहीं करते हैं। हम लोग यहाँ सेवाओं का मतलब यहाँ धन की प्राप्ति से ही है, ठीक है। अब इसको एक बार बढ़िया से हम लोग देख लेते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों के संधि से बना है, अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। यानी अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है, धन का अध्ययन, ठीक है। ये था आपका परिचय। आपको अर्थशास्त्र में सिर्फ अभी नहीं जानना है, आगे इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी आगे 10th के बाद 11th क्लास से इसकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना ही जानना। इसके आगे हम लोग को अर्थशास्त्र में अब क्या करना है कि बुक को पढ़ना है। तो हम लोग का बुक ये है, अर्थशास्त्र का बुक। ये बुक आप लोग इधर उधर से कहीं से जुगाड़ कर लीजिएगा, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो इसका हम लोग आपको PDF फाइल या पेज का फोटो आप लोगों को बीच बीच में उपलब्ध करवाते रहेंगे। और कल क्या करेंगे, हम लोग इसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे। ये बुक आप लोगों का कक्षा 9 का बुक है, ठीक है। तो हम लोग को इस बुक में सिर्फ 4 चैप्टर। पहला चैप्टर है पालमपुर गांव की कहानी, दूसरा है संसाधन के रूप में लोग, तीसरा है निर्धनता एक चुनौती और भारत में खाद्य सुरक्षा। तो कल हम लोग पहला चैप्टर पढ़ेंगे पालमपुर गांव की कहानी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ये चीज़ जो भी है इसको एक बार लिख लीजिएगा, और इसका हम एक फ़ोटो भी खींच के आपको ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग अगर वीडियो देखते देखते लिख लेंगे तो क्या होगा कि आपको वीडियो को पॉज करके लिखना होगा, हम इसका एक फ़ोटो खींच के आपको भेज देंगे, ठीक है। आज इतना ही।